इंग्लैंड की हरी भरी भूमि पर फैला हुआ स्टोनहेंज विश्व के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी स्मारकों में से एक है। यह विशाल पत्थरों का ऐसा गोलाकार ढांचा है जिसने न केवल पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को चौंकाया है, बल्कि सदियों से लोगों की कल्पनाओं को भी जीवित रखा है। विल्टशायर नामक स्थान पर स्थित यह संरचना लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका निर्माण किसने किया, क्यों किया और इतने विशाल पत्थरों को कैसे लाया गया, ये प्रश्न आज भी अनसुलझे हैं। पिरामिड ऑफ इजिप्ट की तरह ही स्टोनहेंज भी एक ऐसा रहस्य है जिसने आधुनिक तकनीक और विज्ञान के दौर में भी अपने रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं किया। हर साल लाखों लोग इस जगह पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वे इन पत्थरों को देख सके और उनके रहस्य को महसूस कर सके। स्टोनहेंज केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास, उनकी धार्मिक मान्यताओं और खगोलीय समझ का भी प्रतीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक खगोलीय वेधशाला थी। कुछ का मानना है कि यह प्राचीन धार्मिक स्थल था। वही कई लोग का विश्वास है कि यह ऊर्जा का केंद्र या एलियंस की रचना हो सकता है। प्राचीन सभ्यता की गवाही। स्टोनहेंज मानव इतिहास का वह अध्याय है जो यह दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत थी। 5000 वर्ष पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटना, लाना और उन्हें गोलाकार ढांचे में व्यवस्थित करना एक अद्भुत उपलब्धि है। आज स्टोनहेंज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि मानवता के लिए रहस्य, जिज्ञासा और अध्ययन का केंद्र भी है। इनमें हम जानेंगे कि स्टोनहेंज जिस स्थान पर बना है वह भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण था। स्टोनहेंज जिस भूमि पर खड़ा है वह केवल इंग्लैंड का एक साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यह क्षेत्र विल्टशायर कहलाता है और दक्षिणी इंग्लैंड में स्थित है। विल्टशायर इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जहाँ हरे भरे मैदान और खुले भूभाग पाए जाते हैं। यहाँ की भूमि समतल है और दूर तक फैले मैदान इसे बड़े निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। स्टोनहेंज यहाँ के सैलीबरी प्लेन नामक मैदान में स्थित है। यह मैदान इंग्लैंड के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खुले क्षेत्रों में से एक है। पुरातत्वविदों ने पाया है कि विल्टशायर क्षेत्र में प्राचीन समय से मानव बसावट रही है। यहाँ पर कई अन्य छोटे छोटे स्मारक, मकबरे और कब्रें भी पाए गए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह भूमि केवल खेती या आवास के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र थी। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चूना पत्थर और मिट्टी पाई जाती है, जो निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी थी। आसपास की नदियां और झीलें प्राचीन लोगों को जल और भोजन के स्रोत प्रदान करती थी। यही कारण है कि यह भूमि मानव बसावट के लिए आदर्श मानी जाती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि विल्टशायर का मैदान प्राचीन लोगों के लिए पवित्र स्थल था। यहाँ के खुले आकाश और क्षितिज ने सूर्य और चंद्रमा के उदय अस्त को देखने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया। इसी कारण स्टोनहेंज को खगोलीय अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र माना गया। आज भी विल्टशायर की भूमि इंग्लैंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जाती है। स्टोनहेंज की वजह से यह क्षेत्र न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्टोनहेंज सदियों से इंग्लैंड की भूमि पर खड़ा रहा, परंतु आधुनिक इतिहास में इसकी असली पहचान तब शुरू हुई जब विद्वानों और खोजकर्ताओं ने इसे गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। मध्यकालीन ग्रंथों और कविताओं में स्टोनहेंज का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी के लेखक जियोफ्रेरी ऑफ माउंट ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया रेगुम ब्रिटेनियस में स्टोनहेंज का वर्णन किया। उन्होंने इसे महान पत्थरों का चमत्कार कहा और दावा किया कि इसे जादूगर मर्लिन ने आयरलैंड
आयरलैंड से लाकर इंग्लैंड में स्थापित किया। यह कथा काल्पनिक थी, लेकिन इसने स्टोनहेंज को रहस्यमयी और जादुई पहचान दी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागर का दौर आया। विद्वानों ने प्राचीन स्मारकों का अध्ययन करना शुरू किया। जॉन अबरी 1686 से पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने स्टोनहेंज का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया। उन्होंने इसे प्राचीन पुजारियों से जोड़ा और यह सिद्धांत दिया कि स्टोनहेंज उनका धार्मिक स्थल हो सकता है। 18वीं शताब्दी में विलियम स्टुकेलरी ने स्टोनहेंज का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने इसे प्राचीन ब्रिटिश मंदिर बताया और इसकी संरचना को सूर्य व चंद्रमा की गतियों से जोड़ा। स्टुकेलरी ने सबसे पहले यह विचार रखा कि स्टोनहेंज का संबंध खगोलीय अध्ययन से है। 19वीं शताब्दी में जब पुरातत्व एक औपचारिक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ तो स्टोनहेंज पर खुदाई और अध्ययन बढ़ा। वैज्ञानिकों ने पत्थरों की संरचना, उनकी दिशा और आसपास के पुरातत्व अवशेषों का अध्ययन करना शुरू किया। यह निष्कर्ष निकला कि स्टोनहेंज एक ही समय में नहीं बना, बल्कि इसे कई चरणों में निर्मित किया गया। 20वीं शताब्दी की खोजें। आधुनिक उपकरणों से खुदाई के दौरान यह पता चला कि स्टोनहेंज लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच बना था। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकों ने यह प्रमाणित किया कि यहाँ पर प्राचीन लोगों ने कब्रें, अनुष्ठान और खगोलीय गतिविधियां की थी। आज स्टोनहेंज न केवल पुरातत्वविदों के लिए बल्कि खगोलविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का केंद्र है। यह माना जाता है कि इसकी खोज और अध्ययन ने मानव सभ्यता के बारे में हमारी समझ को गहराई दी है। स्टोनहेंज का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने विशाल पत्थर 5000 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के कैसे लाए गए और उन्हें इतनी सटीकता से खड़ा किया गया। यह कार्य आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर देता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि स्टोनहेंज का निर्माण एक साथ नहीं हुआ, बल्कि 3 अलग अलग चरणों में हुआ। पहला चरण लगभग 2100 ईसा पूर्व, सबसे पहले गोलाकार खाई और मिट्टी का ढीला बनाया गया। इसके भीतर लकड़ी के खंभे गाड़े गए। दूसरा चरण लगभग 25 ईसा पूर्व। इस समय ब्लूस्टोन्स नामक छोटे पत्थर वेल्स से लाकर यहाँ लगाए गए। तीसरा चरण लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व। इस दौरान सबसे बड़े सारसन पत्थर खड़े किए गए। इन्हें गोलाकार व घोड़े की नाल आकार में व्यवस्थित किया गया। ये छोटे आकार के पत्थर लगभग 80 से 200 किलोमीटर दूर वेल्स के प्रिसेली पहाड़ों से लाए गए थे। हर पत्थर का वजन लगभग 2 से 4 टन था। सवाल यह है कि प्राचीन लोग इन्हें इतनी दूर से कैसे लाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हें लकड़ी की नारों और लट्ठों पर घुमाकर लाया गया होगा। सबसे बड़े पत्थरों को सारसन कहा जाता है। इनका वजन 25 से 40 टन तक है और ये 9 मीटर तक ऊंचे हैं। ये पत्थर स्टोनहेंज से लगभग 30 किलोमीटर दूर मार्लबोरो डाउन से लाए गए। इन्हें खड़ा करना और ऊपर क्षैतिज पत्थर रखना आज भी आश्चर्यजनक माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पत्थरों को खड़ा करने के लिए बड़े गड्ढे खोदे गए, फिर पत्थरों को रस्सी और लकड़ी के सहारे धीरे धीरे खड़ा किया गया। ऊपर रखने वाले पत्थर के लिए मिट्टी की ढलान बनाई जाती थी। पत्थर ऊपर चढ़ाकर रखे जाते थे और बाद में मिट्टी हटा दी जाती थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि ऊपर के पत्थरों को जोड़ने के लिए जैसे तकनीक का उपयोग किया गया जो लकड़ी के कामों में प्रयुक्त होती है। स्टोनहेंज का निर्माण बेहद सटीक गणनाओं से हुआ।
मुख्य द्वार इस तरह से बनाया गया है कि गर्मी के संक्रांति के दिन सूर्य की पहली किरण सीधा प्रवेश करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग खगोल विज्ञान में काफी निपुण थे। इतने भारी पत्थरों को खींचने और खड़ा करने में कितने लोग लगे होंगे? क्या यह केवल धार्मिक स्थल था या खगोलीय वेधशाला? क्या इसके निर्माण में केवल मानव श्रम था या कुछ ऐसी तकनीकें थी जिन्हें हम आज भी नहीं जानते? स्टोनहेंज का सबसे रहस्यमयी पहलू उसका खगोलीय संबंध है। इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह माना जाता है जहां से प्राचीन लोग सूर्य, चंद्रमा और तारों की गतियों का अध्ययन करते थे। स्टोनहेंज का मुख्य द्वार इस प्रकार बनाया गया है कि गर्मी की संक्रांति यानी वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को सूर्य की पहली किरण सीधी इस संरचना के बीच से होकर निकलती है। इसी प्रकार सर्दी की संक्रांति यानी वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 सितंबर को सूर्यास्त भी पत्थरों की दिशा से पूरी तरह मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन लोग साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों को जानने और मनाने के लिए स्टोनहेंज का उपयोग करते थे। अध्ययनों से पता चलता है कि स्टोनहेंज की कुछ पत्थर की संरचनाएं चंद्रमा की स्थिति और उसकी 18.6 साल की लंबी चक्रवृत्ति को दर्शाती है। इसका उपयोग शायद चंद्र ग्रहण और चंद्रमा की चाल को समझने के लिए किया जाता होगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टोनहेंज का निर्माण आकाश में दिखाई देने वाली प्रमुख नक्षत्रों और तारों के अनुरूप किया गया था। हो सकता है कि इसे खगोलीय वेधशाला की तरह प्रयोग किया गया हो ताकि किसान मौसम, बुवाई और कटाई के सही समय को जान सके। सूर्य और चंद्रमा की गतियों का ज्ञान केवल वैज्ञानिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी जरूरी था। संक्रांति के दिनों में लोग यहाँ एकत्रित होकर पूजा, यज्ञ और उत्सव मनाते थे। आज भी हजारों लोग हर साल जून की संक्रांति पर स्टोनहेंज में इकट्ठा होते हैं और सूर्य की पहली किरण का स्वागत करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोनहेंज प्राचीन कैलेंडर की तरह काम करता था। इसकी मदद से लोग साल के मौसम और कृषि कार्यों का अनुमान लगाते थे। यह संभव है कि यह स्थल धार्मिक पूजा, सामाजिक एकत्रीकरण और खगोलीय अध्ययन तीनों का मिश्रण रहा हो। क्या स्टोनहेंज को केवल सूर्य और चंद्रमा की गतियों को समझने के लिए बनाया गया था या इसका प्रयोग किसी और अज्ञात उद्देश्य के लिए भी होता था? इन प्रश्नों का उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। स्टोनहेंज केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था बल्कि यह एक धार्मिक और सामाजिक केंद्र भी था। यहाँ लोग पूजा पाठ, अनुष्ठान, सामाजिक मेल जोल और सामूहिक उत्सवों के लिए एकत्रित होते थे। पुरातत्वविदों ने स्टोनहेंज के आसपास कई कब्रें और अस्थियां खोजी है। इससे पता चलता है कि यहाँ अंत्येष्टि अनुष्ठान किए जाते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्टोनहेंज एक प्रकार का पवित्र कब्रिस्तान भी रहा होगा। जैसा ही पिछले अध्याय में बताया गया, स्टोनहेंज की संरचना सूर्य और चंद्रमा की गतियों से मेल खाती है। इसलिए यहाँ पर लोग सूर्य पूजा और चंद्र पूजा करते थे। संक्रांति के दिनों में बड़े उत्सव और धार्मिक सभाएं आयोजित होती थी। खुदाई में मिले कुछ अवशेष बताते हैं कि यहाँ पर जानवरों की हड्डियां और जली हुई वस्तुएं पाई गई है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर धार्मिक बलि भी दी जाती थी। यह बलि शायद देवताओं को प्रसन्न करने और प्राकृतिक अपवादों से बचने के लिए दी जाती होगी। स्टोनहेंज केवल धार्मिक स्थल नहीं था बल्कि यह समुदाय का केंद्र भी था। लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, जिसका यह स्थल सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार का स्थान भी बन गया। यहाँ पर त्योहारों और सामूहिक भोज के प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्टोनहेंज को चिकित्सा स्थल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। वेल्स से लाए गए ब्लूस्टोन को उपचारात्मक और रहस्यमयी शक्ति वाला माना जाता था। शायद लोग बीमारियों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आते थे। स्टोनहेंज का निर्माण और वहाँ होने वाले आयोजन प्राचीन समाज की एकता और संगठन शक्ति को दर्शाते हैं।
यह एक ऐसा स्थल था जहां धर्म, संस्कृति, विज्ञान और समाज सब एक साथ मिलते थे। स्टोनहेंज को लेकर इतिहास, विज्ञान और कल्पना ने मिलकर कई ऐसे सिद्धांत गढ़े हैं जो आज भी इसे रहस्यमय बनाए रखते हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित है, तो कुछ पूरी तरह कल्पना और रहस्यवाद पर है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के विद्वानों ने स्टोनहेंज को प्राचीन ब्रिटेन के पुजारी डूडस से जोड़ा। उनका मानना था कि डूडस यहाँ पूजा, बलिदान और खगोलीय अध्ययन करते थे। हालांकि पुरातत्वविदों ने सिद्ध किया है कि स्टोनहेंज डूडस के समय से बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन यह मान्यता आज भी लोकप्रिय है। 12वीं शताब्दी के लेखक जियोफ्री ऑफ माउनमाउथ ने लिखा कि प्रसिद्ध जादूगर मर्लिन ने आयरलैंड से विशाल पत्थर लाकर स्टोनहेंज बनाया। इस कथा के अनुसार यह स्थान जादुई शक्ति का केंद्र था। यह सिद्धांत पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसने स्टोनहेंज को रहस्य और जादू की छवि दी। 20वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने दावा किया कि स्टोनहेंज को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस, परग्रही जीव ने बनाया। उनका तर्क था कि इतनी भारी चट्टानों को बिना आधुनिक मशीनरी के लाना और खड़ा करना असंभव था। कुछ यूएफओ सिद्धांतकारों का मानना है कि यह स्थान पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच संपर्क का केंद्र रहा होगा। कई लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज की चट्टानों से विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें निकलती है। ब्लूस्टोन को विशेष रूप से चिकित्सीय शक्ति वाला पत्थर माना जाता था। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ खड़े होकर ध्यान करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टोनहेंज केवल पूजा स्थल नहीं था, बल्कि प्राचीन सभ्यता के गुप्त ज्ञान का प्रतीक था। यह संभव है कि यहाँ गणित, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान का गहरा अध्ययन किया जाता हो। इसे प्राचीन मानव का विश्वविद्यालय भी कहा गया है। खुदाई में मिले अस्थियों के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोनहेंज मृत्यु और परलोक से जुड़ा स्थान था। यह संभव है कि इसे जीवन और मृत्यु के बीच द्वार के रूप में देखा जाता रहा हो। आज भी स्टोनहेंज न्यू एज स्पिरिचुअली का केंद्र माना जाता है। हजारों लोग संक्रांति के अवसर पर यहाँ आते हैं और सूर्य का स्वागत करते हैं। उनके लिए यह स्थान प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम है। स्टोनहेंज का रहस्य केवल कल्पना तक सीमित नहीं रहा। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई है। इन खोजों ने यह साबित किया कि प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत और संगठित थी। स्टोनहेंज के आसपास की खुदाई में कई मानव अस्थियां मिली है। यह अस्थियां दर्शाती है कि यहाँ लोगों को विशेष रीति रिवाजों से दफनाया जाता था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह क्षेत्र लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक लगातार धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा। आधुनिक रासायनिक परीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि स्टोनहेंज के छोटे ब्लूस्टोन पत्थर वेल्स से लाए गए थे। इसका मतलब है कि प्राचीन लोग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके इन पत्थरों को यहाँ लाए। इससे उनकी संगठित शक्ति और सामूहिक श्रम का अंदाज लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जमीन के भीतर झांकने के लिए जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे यह पता चला कि स्टोनहेंज के आसपास कई छुपे हुए गड्ढे, खाइयां और संरचनाएं मौजूद हैं। कुछ संरचना शायद लकड़ी से बनी थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। इसका अर्थ ये है कि स्टोनहेंज केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि एक विशाल धार्मिक परिसर का हिस्सा था। लेजर स्कैनिंग और कंप्यूटर मॉडलिंग से यह साबित हुआ कि स्टोनहेंज को सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उदाहरण के लिए ग्रीम्स संक्रांति के सूर्योदय और शीत संक्रांति के सूर्यास्त की दिशा पूरी तरह मेल खाती है। चंद्रमा के
दीर्घकालीन चक्र भी पत्थरों की स्थिति से मेल खाते हैं। कुछ अस्थियों के डीएनए परीक्षण से पता चला कि यहाँ दफन लोग केवल स्थानीय नहीं थे बल्कि यूरोप के अन्य हिस्सों से भी आए थे। इसका अर्थ यह है कि स्टोनहेंज एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल जैसा था जहाँ दूर दराज से लोग आते थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि स्टोनहेंज एक धार्मिक केंद्र था, कुछ का मानना है कि यह खगोलीय वेधशाला थी, जबकि कुछ इसे चिकित्सीय और उपचार स्थल मानते हैं। संभवतः यह तीनों का मिश्रण रहा हो। 3D स्कैनिंग और डिजिटल मॉडलिंग की मदद से स्टोनहेंज की मूल संरचना को फिर से समझा गया। इन अध्ययों से यह स्पष्ट होता है कि पत्थरों की स्थिति यादृच्छिक नहीं बल्कि बहुत ही योजनाबद्ध और सटीक थी। स्टोनहेंज केवल अतीत की विरासत ही नहीं है बल्कि यह आज की दुनिया में एक जीवित प्रतीक है। प्राचीन रहस्य के साथ साथ इसने आधुनिक सभ्यता को भी गहराई से प्रभावित किया है। हर साल लाखों लोग स्टोनहेंज देखने आते हैं। यह इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ आने वाले पर्यटक केवल पत्थरों की सुंदरता ही नहीं देखते बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्य और कहानियों से भी आकर्षित होते हैं। हर साल 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूरज की पहली किरण सीधी स्टोनहेंज के हिल स्टोन से होकर गुजरती है। हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। कई लोग इसे एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं और कुछ लोग इसे नया साल शुरू होने का प्रतीक समझते हैं। इस दिन स्टोनहेंज एक जीवित उत्सव स्थल बन जाता है। आज भी कुछ लोग स्वयं को डूडस परंपरा का अनुयायी मानते हैं। वे मानते हैं कि स्टोनहेंज प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र था। आधुनिक डूडस और पैगन समुदाय यह विशेष पूजा, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करते हैं। उनके लिए यह स्थान पवित्र तीर्थ स्थल है। स्टोनहेंज की रहस्यमय छवि ने साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित किया है। कई उपन्यासों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में इसका उल्लेख मिलता है। हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्मों में इसे रहस्यमय शक्ति, एलियंस और प्राचीन सभ्यता से जोड़कर दिखाया गया है। कलाकारों के लिए यह एक प्रतीकात्मक प्रेरणा स्रोत है। आधुनिक विज्ञान के लिए स्टोनहेंज अभी भी एक अनसुलझी पहेली है। हर साल नए शोध होते रहते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि मानव सभ्यता अभी भी अपने अतीत को पूरी तरह समझने की यात्रा पर है। स्टोनहेंज आज केवल इतिहास नहीं बल्कि पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण का भी प्रतीक है। इसे सुरक्षित रखने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले लोगों को दूरी से देखने की अनुमति है ताकि पत्थरों को नुकसान न पहुंचे। स्टोनहेंज हमें यह सिखाता है कि प्राचीन लोग भी प्रकृति, समय और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़े थे। आधुनिक दुनिया में जहाँ तकनीक और गति हावी है, यह स्थल हमें धैर्य, विश्वास और प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देता है। स्टोनहेंज का रहस्य सदियों से मानवता को चकित करता रहा है। 5000 साल पहले बनाया गया यह स्थल न केवल प्राचीन तकनीक और संगठित शक्ति का प्रतीक है बल्कि यह मानव जिज्ञासा और विश्वास और कल्पना का अद्वितीय उदाहरण भी है। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व खोजों ने कई पहलुओं को उजागर किया है। पत्थरों की उत्पत्ति और उनका परिवहन, निर्माण तकनीक और सटीक गणना, सूर्य और चंद्रमा से खगोलीय संबंध। लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्यों बनाए गए ये पत्थर? किसने इतनी मेहनत और संगठित शक्ति लगाई? क्या इसका कोई गुप्त उद्देश्य या ऊर्जा केंद्र भी था? स्टोनहेंज इतिहास और विज्ञान का प्रतीक है। खगोलीय गणना, निर्माण तकनीक और सामाजिक संगठन ने यह दिखाया कि प्राचीन लोग बेहद बुद्धिमान और उन्नत थे। वही मिथक, एलियंस, डूडस और जादूगर मर्लिन की कहानियों ने इसे रहस्य और रोमांच से भरा बना दिया। स्टोनहेंज का अध्ययन केवल पुरातत्व के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों, खगोलीय और इतिहासकारों के लिए भी जारी है।
हर नई खोज से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन मानव सभ्यता की समझ अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। यही कारण है कि स्टोनहेंज आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए जिज्ञासा और प्रेरणा का केंद्र है। आज स्टोनहेंज केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले लोग अपने अतीत, प्रकृति और समय के रहस्य के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन केवल वर्तमान में नहीं बल्कि इतिहास और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। स्टोनहेंज का रहस्य शायद कभी पूरी तरह हल न हो, लेकिन यही रहस्य इसे अद्वितीय, प्रेरक और जादुई बनाता है। यह स्थल हमें धैर्य, खोज और जिज्ञासा का पाठ पढ़ाता है। शायद इसका असली रहस्य केवल पत्थरों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी जिज्ञासा और कल्पना में है। स्टोनहेंज केवल अतीत का स्मारक नहीं, यह मानवता का प्रतीक है। हमारी खोज, हमारा विश्वास, हमारी कल्पना और हमारा रहस्य, हर नया शोध हो और हर नया अनुभव इसे और भी जीवंत बनाता है।